अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वकार, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है, ये तारीकी बताती है उजाला होने वाला है। हाज़रीन महफ़िल, परवरदिगार आलम ने हर दौर में इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने बरगुज़ीदा नुमाइंदे भेजे, जिन्होंने इंसानों को हक़ का रास्ता दिखाया और अदल व इंसाफ का दर्ज दिया। मगर तारीख शाहिद है कि हर दौर के जालिम और जाबिर हुक्मरानों ने उन पर जुल्म और सितम ढाए और दीन हक पर चलने वालों के लिए जमीन तंग कर दी। अहले हक को कमजोर किया गया, सताया गया, मगर हक को मिटाया ना जा सका। इसी जुल्म और सितम के माहौल में परवरदिगार आलम ने कमजोर किए गए इंसानों से एक अजीम वादा फरमाया। सूरह कसस की 5वीं आयत में इरशाद होता है, अल्लाह उन लोगों पर एहसान करना चाहता है जो जमीन में कमजोर बना दिए गए, और वही लोग एक दिन जमीन के इमाम और वारिस बनाए जाएंगे। ये वादा सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि एक अटल इलाही फैसला है। हाज़रीन महफिल, परवरदिगार आलम ने एक और वादा भी फरमाया। कुरान मजीद के 3 सूरों में इसी वादे को दोहराया गया है। सूरह तौबा, सूरह फतह और सूरह सफ में इरशाद होता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। मगर जब हम तारीख़ इस्लाम का जायजा लेते हैं तो ये हकीकत सामने आती है कि आज तक दीन इलाही अपने मुकम्मल और हमागीर गलबे के साथ दुनिया में जाहिर नहीं हुआ है। हाज़रीन महफिल, परवरदिगार आलम ने मजलूमों को बशारत दी है और अपने इरादे का ऐलान कर दिया है कि बातिल की तमाम कोशिशों के बावजूद अल्लाह अपने नूर को बुझने नहीं देगा। वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, चाहे बातिल को ये बात कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे। हाज़रीन महफिल, जब इरादा अल्लाह का हो तो दुनिया की कोई ताकत इसके सामने ठहर नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने वादों की तकमील के लिए अपनी आखिरी हुज्जत को पर्दे गैबत में महफूज रखा है ताकि हुक्म इलाही आने पर वो अल्लाह के तमाम वादों को अमली जामा पहनाए और रसूल खुदा के फरमान के मुताबिक इस जमीन को अदल व इंसाफ से भर दे, जिस तरह ये जुल्म जोर से भर चुकी है। हाज़रीन महफिल, आज अगर हम अपने अतराफ में निगाह डालें तो हर तरफ जुल्म और नाइंसाफी का राज नजर आता है। गुमराही के अंधेरे फैलते जा रहे हैं, हक दबाया जा रहा है, बातिल सर उठा रहा है और दुनिया एक घटा टोप तारीकी की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। मगर याद रखिए, ये तारीकी बताती है उजाला होने वाला है, क्योंकि तारीख और फितरत का उसूल है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। और सूरह जुमर में अल्लाह का वादा है, वाशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, यानी जमीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी। यह आने वाला इलाही नुमाइंदा तमाम अंबिया और आइमा का वारिस है। इसीलिए जब आखिरी हुज्जत का ज़हूर होगा तो उनकी अंगुश्त मुबारक में हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी, दस्त मुबारक में हजरत मूसा का असा होगा, पुश्ते अक़दस पर मोहर इमामत होगी, लबों पर मोहम्मदी कलाम होगा, दिल में फातमी सब्र होगा, हाथ में हैदरी जुल्फ़िकार होगी और 11 इमामों का जलालो जमाल होगा। काबे की दीवार से टेक लगाकर निदा बुलंद करेगा, हक आ गया और बातिल चला गया। बेशक बातिल को जाना ही था। बस सामाईन, मैं अपनी तकरीर को इस शेर पर खत्म करती हूँ। ज़मीने जुल्म तेरी उम्र का पायान अब होगा, अदल और रहमतों के शहद का बारान अब होगा। न डर ए आबदी अब जुल्मतों के सर्द झोंकों से, न डर ए आबदी अब जुल्मतों के सर्द झोंकों से, खुदा के नूर और खुर्शीद का ताबान अब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वकार, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, ये तारीकी बताती है कि उजाला होने वाला है। सदर अली वकार, कुरान मजीद हमें एक अटल हकीकत की तरफ मुतवज्जा करता है कि बातिल जितना भी जोर लगा दे, जितना भी शोर मचा ले, वो हक के नूर को बुझा नहीं सकता, चाहे ये बात काफिर को कितनी ही नापसंद लगे। इससे वाज़ेह होता है कि तारीख़ इंसानियत में अंधेरी रातें ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन सूरज को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। सामाईन मोहतरम, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो जुल्म, जोर, नाइंसाफी, फितना और फसाद का दौर है। दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है, हक को दबाया जा रहा है, सच को जुटलाया जा रहा है, कमजोर इंसान ताकतवर के कदमों तले रोंदे जा रहे हैं। यही वो हालात हैं
نظر آتا ہے. غیبت کا ایک زمانہ امتحان ہے، انتظار کا، ایمان کا، صبر کا. یہی تاریکیاں دراصل اس بات کی گواہ ہے کہ صبح قریب ہے. جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ خود اپنے زوال کا اعلان کر دیتا ہے. قرآن مجید ہمیں بار بار امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اٹل ہے. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے کمزور اور مستضعف لوگوں کو اپنا وارث بنائے گا، اپنا پیشوا بنائے گا اور ظالموں کی بنیادوں کو ہلا دے گا. یہ وعدہ کسی خطے یا قوم کے لیے نہیں بلکہ ہر اس جگہ کے لیے ہے جہاں مظلوم بھرے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر انصاف کے منتظر ہوتے ہیں. سامعین محترم، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کسی وعدہ الہی کی عملی تعبیر ہے. ایک دن آئے گا جب دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسے ابھی ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. ایک دن آئے گا جب حق کو دبایا نہ جا سکے گا اور باطل کو اپنے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک دن آئے گا جب سب کو عدل و انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا. اے اہل ایمان، مایوس نہ ہو، اندھیروں سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ یہی تاریخیاں چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ اجالا ہونے والا ہے. بس سامعین، میں اپنی تقریر کو شعر پر ختم کرتی ہوں. نسل ستم ہے در پہ آزار اب تو آ، نسل ستم ہے در پہ آزار اب تو آ، پھر سج رہے ہیں ظلم کے دربار اب تو آ. دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، آئے امام عصر حرم میں اذان دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.